कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है बदलाव की इच्छा। आज के बाइबल छंद है यूहन्ना अध्याय 5 वचन 5 से 9। वहां एक व्यक्ति था जो 38 वर्षों से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहां लेटा हुआ देखा और जाना कि वह पहले से ही बहुत समय से बीमार है, तो उसने उससे पूछा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी हिलाने पर कुंड में उतारे। जब मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोई और मेरे आगे उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो। वह व्यक्ति तुरंत ठीक हो गया और उसने अपनी खाट उठाई और चलने लगा। अब वह दिन सब्त का दिन था। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 4, प्रभु में आनंदित रहो और वह तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। क्या आप अपनी स्थिति बदलने के लिए बेताब हैं? या आपने हार मान ली है और उन चीजों के आगे झुक गए हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं? यह आप पर निर्भर है कि आप उठें और लड़ें, उठें और ना कहें, उठें और शैतान का विरोध करें, उठें और आगे बढ़ना शुरू करें, उठें और यीशु की बाहों में दौड़ें, उठें और अपने हाथों को आराधना में ऊपर उठाएं, उठें और घोषणा करें कि आप मसीह के हैं। दूसरे शब्दों में, खुद के लिए खेद महसूस करते हुए बिस्तर पर पड़े रहना बंद करें और यीशु द्वारा वादा किए गए भरपूर जीवन जीने की इच्छा को अपने जीवन को बदलने दें। वह आज आपसे पूछ रहा है, क्या आप अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं? ईश्वर सकारात्मक कार्यों, विश्वास की छलांग और गहरी इच्छा से पैदा हुए चमत्कारों का ईश्वर है। यह आपके दिल के भीतर है कि हम क्षमा किए जाने की इच्छा रखते हैं, पश्चाताप करने और अपने तरीके बदलने की इच्छा रखते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं और उनके बच्चे कहलाने की इच्छा रखते हैं। ईश्वर को यह देखने की जरूरत है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसे पाने के लिए आप बेताब हैं। तभी आप इसकी सराहना करेंगे जब वह आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तभी आप ईश्वर द्वारा आपको दिए गए सम्मान और महिमा के लिए आभारी होंगे। यह स्पष्ट था कि पूल के किनारे लंगड़े आदमी को ठीक होने की जरूरत थी। फिर भी यीशु ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक होने की इच्छा रखता है। उसे कभी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला और जब लंगड़ा आदमी अपनी दुखद स्थिति के बारे में शिकायत करने लगा, तो मसीह ने उसे चंगा किया और उसे उठने और चलने की आज्ञा दी। आपकी इच्छा ही आपका भाग्य निर्धारित करेगी। चाहे आपके माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या नेता आपके बारे में कितने भी नकारात्मक क्यों न हों, अगर आप उनकी बातों को अनदेखा करते हैं और जीवन में अपने इच्छित लक्ष्यों पर अड़े रहते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त करेंगे। डॉक्टरों और शिक्षकों के पास अंतिम शब्द नहीं होते, परमेश्वर के पास होते हैं। आपको अपनी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक सीमाओं के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। चाहे आपका अतीत कैसा भी रहा हो, आज एक नई शुरुआत है और परमेश्वर सभी चीजों को नया बना सकते हैं। और कभी भी यह ना माने कि क्योंकि ये कार्ड आपको दिए गए हैं, इसलिए आपके पास इस जीवन में पीड़ित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर कर्म नहीं है, क्योंकि वे दयालु और सर्वशक्तिमान हैं, जो कुछ गलत विकल्पों के कारण इस समय आपके द्वारा काटे जा रहे सभी नकारात्मक चीजों को रद्द कर सकते हैं। आपका भाग्य आपकी इच्छा में है। यदि आप बदलना चाहते हैं तो आप बदलेंगे, यदि नहीं तो आपको अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप मेरे छिपने की जगह हैं, मेरा ऊंचा टॉवर हैं। आप मेरी विरासत और मेरे प्याले का हिस्सा हैं। आपका धन्यवाद कि आपके साथ कुछ भी असंभव नहीं है
और हमारे दिल की हर इच्छा संभव है। आपका धन्यवाद कि हमारे लिए आपकी इच्छा है कि हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ें और समृद्ध हों, जैसे हमारी आत्मा समृद्ध होती है। हमें खुद के लिए दुखी होने और दूसरों के ऐसा करने पर सहज महसूस करने के लिए क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि आज से हम खड़े होंगे और अपनी स्थिति से ऊपर उठना चुनेंगे। हम अपने जीवन में हर बाधा को समाप्त करते हैं, चाहे वह शारीरिक, भावनात्मक या वित्तीय हो। हम घोषणा करते हैं कि हम पूर्ण हो गए हैं और हमारी नियति बदल गई है जो आपने हमारे लिए योजना बनाई है। हम आज आप में खुद को प्रसन्न करने और अपने भाग्य को बदलने का फैसला करते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।